तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा जारी है। हमारे सहयोगी ने विधायक बलराज कुंडू से खास बातचीत की है, देखिए। इन दिनों देश में और प्रदेश में यात्राओं का दौर है। सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा से होकर गुजरी। अब जो है बलराज कुंडू हैं, निर्दलीय विधायक हैं महम से, जन जागृति यात्रा है वो निकाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप चौधरी से यात्रा शुरू हुई, कैसे इस पूरी यात्रा में आपको समर्थन मिल रहा है और किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो जुट रहे हैं? जहाँ से भी निकला हूँ आपने देखा वो किस प्रकार गांव के गांव जी सरकार की नीतियों की वजह से परेशान और निराश बैठे हैं। जी और लोगों ने के अंदर एक नई एक आस ऐसी किरण मैंने देखी जो बदलाव चाहते हैं। जी ये पुरानी सभी पार्टियां, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस का 10 साल का राज देखा, फिर 5 साल बीजेपी का देखा, और अब ये जो है ना जजपा और भाजपा का ठगबंधन, इन्होंने तो सारी सीमाएं जी लांग कर आज प्रदेश को बदहाल बनाने का काम किया है। वहाँ से चलकर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ नांगल चौधरी राजस्थान बॉर्डर से। जी आज पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हो गया। सबसे हर वर्ग आज जो है ना परेशान और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवाओं की बात करें तो आज युवा सबसे ज़्यादा परेशान, जो मेरे प्रदेश का भविष्य है। लगभग 40 लाख से ज़्यादा युवा आज मेरे प्रदेश के बेरोजगार और टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। जी उनको जो है ना नौकरियां खत्म कर दी हैं सरकार ने। कौशल रोजगार निगम के नाम पर ऐसा विभाग जो उनका शोषण कर रहा है। जी आज सीईटी के नाम पर जो क्वालिफाइंग को लेकर सड़कों पे हैं, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर सड़कों पे हैं। जी हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को, जो एमए, एमएड, बीटेक, एमटेक बच्चे हैं, जी उनको कौशल रोजगार निगम में चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया इनकी नीतियों ने। जी तो माँ बाप, पेरेंट्स और युवा अपने बच्चों के लिए बहुत हताश और निराश है। ऐसे ऐसे बच्चे मुझे मिले जो कहेंगे भाई साहब हमने तो पढ़ना छोड़ दिया, जी हमें हरियाणा प्रदेश में नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। आज पूरा प्रदेश माहौल जो है ना इसकी वजह से बहुत ही खराब उसमें जा रहा है। वहाँ से खिलाड़ियों की बात करें, खिलाड़ी आज हमारा प्रदेश नंबर 1 होता था प्रदेश देश के अंदर। 70% मेडल हमारे हरियाणा प्रदेश की हमारे खिलाड़ी लेके आते थे। जी खेलो इंडिया में नंबर होता था। खेलो इंडिया में भी जो पीछे खत्म हुआ, इसमें तीसरे पायदान पर आ गया हरियाणा। जी हमारे प्रदेश में खेल कोटा वो खत्म कर दिया, नर्सरियां खत्म कर दी। तो ये सरकार की नीतियां क्लियर नजर आती हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे इनकी नीतियां हैं। ग्रामीण अंचल के बच्चों को आगे बढ़ता हुआ सरकार नहीं चाहती। उनको अंधकार में धकेल कर सिर्फ वोटिंग मशीन बनाने के इनके इरादे लगते हैं। उधर मेरा किसान नांगल चौधरी से चला था। इस प्रदेश का किसान नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी आज चक्कर काट रहा है डीसी के, एसडीएम के, तहसीलदार के। आज उनकी जो सरसों की फसल में पाला मार गया, 50-60% नुकसान है, कोई पूछने वाला नहीं। उससे आगे जल भराव की समस्या है, जो बेरी है, कलानौर, महम, जुलाना, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे वहीं गन्ने के भाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कपास के भाव के लिए जो है ना वो उसकी सुंडी लगी, उसके मुआवजे के लिए नारनौल में बैठे हैं। कुरुक्षेत्र यमुनानगर के अंदर आलू का भाव आज इतना पिट चुका है कि किसान का 12 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ का आलू बिक रहा है, 50 पैसे का भी रेट नहीं, जबकि उसका खर्चा 40 हजार से ऊपर है। तो प्रदेश का किसान आज मरता जा रहा है। प्रदेश का आज कर्मचारी सड़कों पे बैठा है, ओपीएस पेंशन को लेकर बैठे हैं। आज कलरक अपनी मानदेय 35,400 करवाने के लिए बैठे हैं। टीचर जो है ना अपना जो है ना जेबरी टीचर 200-200 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं। वो बेरोजगारी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से मजबूरी में नौकरी, लेकिन उनका परिवार पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुका है। आज प्रदेश का बुजुर्ग आदमी पेंशन कटने से परेशान है। आज प्रदेश का गरीब आदमी फैमिली आईडी में इनकम का जो खेल खेला जा रहा है उससे राशन कार्ड कटने से परेशान। प्रदेश का हर वर्ग आज पीड़ित परेशान है। सरपंच अपने जो अधिकारों को लेकर सड़कों पे। प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है। लूट भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तय कर दी। बेरोजगारी में प्रदेश 1 नंबर पर आ गया है। अपराध में जो आज हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट के अंदर काउंटिंग होगी हरियाणा प्रदेश की, तो बचा क्या है? आज प्रदेश की हालत इतने जर्जर हो गए जिसकी वजह से त्राई त्राई हाहाकार मचा हुआ है। लोगों में इतना गुस्सा और आक्रोश है,
लेकिन लोग ठगे जाते हुए किसको लेके आए? प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए जिस प्रकार की पार्टी और नेताओं के गुलाम चाटुकार जो टिकट लेकर विधानसभा में आ जाते हैं जी, वो यहाँ गूंगे बहरे बनकर मलाई खाटने के चक्कर में अपने नेताओं और पार्टियों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अपने लोगों को जिन्होंने वोट दे के चुना है उनकी किसी को कोई चिंता नहीं होती। इस व्यथा और पीड़ा को लेकर मैं लोगों के बीच में निकला हूँ और लोगों को उनकी सच्चाई बताकर उनसे अवगत करा के मैं जो निकला हूँ, ये चिंगारी बन चुकी है। लोग ये आने वाले समय में इन सभी पार्टियों, कांग्रेस की लूट को देख लिया, भाजपा और जजपा की ठगबंधन की लूट को देख लिया, ये चौटाला परिवार बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख। अब लोग नया विकल्प चाहते हैं, उसके लिए मैंने युवाओं की भागीदारी राजनीति में हो, इसलिए मैं गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे, पढ़े लिखे युवा नहीं सोच के ऐसे युवाओं की राजनीति में भागीदारी करने के लिए मैंने जन जागृति यात्रा निकली। हर जिस दिन उस छोटे किसान मजदूर का, छोटे कर्मचारी व्यापारी का, पढ़ा लिखा युवा और जवान बेटा जिसको उस दुख तकलीफ का मालूम हो, वो विधानसभा में उनका वकील बन के आएगा, जो मुद्दों के लिए बात करेगा। वहाँ शेरो शायरी के लिए नहीं, एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने के लिए नहीं। वहाँ स्कूल की बात होगी, स्कूल कैसे बढ़ाएं, उसमें टीचर कैसे ले जाएं, उसकी बात है। आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी चारों तरफ फैली है। तो आज जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में, उसके विपरीत जब ऐसे लोग पढ़े लिखे युवा उस तकलीफ को समझने में, तो वहाँ ये प्रदेश खुशहाल होगा। वहाँ युवाओं की चर्चा की जाएगी, उनको रोजगार देने की, गरीब की खुशहाली को बहाल करने के लिए उसको कैसे किया जाए, उसको किसान को कैसे वो किया जाए। कर्मचारी व्यापारी जो एक हमारा क्लरिकल स्टाफ है, हमारे कर्मचारी जो सारी नीतियों को लागू करने का काम करते हैं, उनको सेटिस्फाई कैसे किया जाए, उनको उनका हक कैसे दिया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी जब भी प्रदेश आगे बढ़ता है। आज प्रदेश मलाई खाने के लूट मची हुई है, प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है, चारों तरफ हाहाकार मचाओ, पैसा कहाँ जा रहा है? ये ठगबंधन की जो सरकार है, इसमें इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटकर इस प्रदेश को कंगाल और बेहाल करने का काम करा जा रहा है। कुंडू साहब, आपके आरोप हैं, दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंच रहा है। इसके साथ साथ आपने युवाओं की बात करी। ये जितने झूठ बोलते हैं इतनी सफाई से, ये तो बेशरम लोग हैं। पारदर्शिता की बात करते हैं, हर पेपर लीक होता है युवाओं का। HPSC में सूटकेस पकड़ी गई है। मेरे साथ चलो, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री को मेरे साथ भेजिए, मैं लेके चलता हूँ गाँव में उस गरीब के घर में, और वहाँ आपके सामने लाइव करा के हम डिबेट करते हैं ना उस गरीब के पास चल के। ये बोल गए महा झूठे बेशरम लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। आज प्रदेश हाहाकार मचाओ, हर वर्ग सड़कों पे। इनकी ये सिर्फ बाल नहीं, जो विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उस विधानसभा की गरिमा को ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। कुंडू साहब, आपने एक मंच भी बनाया है, क्या 2024 में उस मंच के जरिए लोगों के बीच जाने का प्रयास करेंगे, या फिर जिस प्रकार से आप यात्रा आप लगातार जारी कर रहे हैं, 650 किलोमीटर से ज्यादा का सफर आपने तय कर लिया पैदल, जिस हिसाब से आपने बताया लोगों का प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2024 का जो गोल है वो आपकी जो उस मंच के जरिए पाना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं आपसे जो विपरीत आपके विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कुंडू साहब को मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। इन चोरों को हो सकती है मुख्यमंत्री बनने की लालसा, तो बलराज कुंडू तो जन सेवा की, उसे मेरी क्यों नहीं हो सकती? और ये इस देश का दुर्भाग्य है प्रदेश का, जो ऐसे चोर लोग जो है ना वो बैठे हैं। जिस दिन बलराज कुंडू जैसी सोच के लोग उस कुर्सी पे बैठेंगे ना, उसी दिन इस प्रदेश का कल्याण और भला होगा। मेरी सोच क्यों नहीं हो सकती? यही तो पीड़ा है इनको यही पीड़ा है। जिस दिन बलराज कुंडू की सोच के लोग उस राजनीति में आकर उस कुर्सी पे बैठेंगे, उस दिन इस प्रदेश का जो होगा, इन राजघरानों की, इन लुटेरों की दुकान बंद हो जाएंगी। यही उनको पीड़ा और तकलीफ है। तो 2024 का मंच के जरिए इलेक्शन लड़ने का प्लान है? 2000 लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से भी इस यात्रा के बाद में 90 के 90 हलकों में जाऊंगा, लोगों से फीडबैक लेंगे, आगे की जैसी रणनीति उस पर विचार आगे प्लानिंग की जाएगी। कुंडू साहब, आजकल हरियाणा में एक चर्चा चली हुई ई टेंडरिंग को लेकर, आपका क्या मानना है? जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि 2 लाख से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं वो ई टेंडरिंग के जरिए होने चाहिए, और वहीं सरपंच जो है वो विरोध कर रहे हैं, किसको जायज मानते हैं, किसको सही मानते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के अंदर पंचायती राज संस्था एक ग्रामीण विकास के लिए एक स्तंभ मजबूत वो अभिनंग माना जाता है। पहले तो इन्होंने उसी का लोकतंत्र का हनन करके उस चुनाव को ही 2 साल लेट कराया, जो अपने आप में बहुत बड़ा
एक सवाल है इस कांग्रेस के, इस सरकार के ऊपर। उसके बाद ये करने के बाद में इन्होंने ये सरपंचों के अधिकारों पर कैंची चलाने का काम किया। क्या बदलाव करेंगे? ये करप्शन की बात करेंगे, इसे करप्शन रोकेंगे। तो करप्शन का कौन सा काम कर दिया? वही जेईएसडीओ है, वही बीडीओ है, वही सेक्रेटरी है, वही लोग तो काम कराएंगे। सरपंच काम ना करा के अपने गुर्गों को उसके ऊपर छोड़ देंगे, जो कमीशन इनको भेजेंगे। यही तो है प्रक्रिया। अगर इनको क्वालिटी एंड कंट्रोल के लिए तो उसके सिस्टम बनाते, भाई सरपंच काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी चेक करो, क्वांटिटी चेक करो, उसकी गुणवत्ता चेक करो। उस चीज के लिए कोई अलग से क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट बनाते, उसको चेक करवाते। वो तो कुछ बनाया नहीं। ये तो सिर्फ अपने लोगों को, जो इनको कमीशन भेजता रहे, ऐसे लोगों के लिए अपने लिए सुविधा की है। सरपंच एक गाँव जिसको चुन के भेजता है, वो उसमें भी एक लकूना, अगर वो सरपंच वो खराब काम करते हैं, उनकी पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसा अधिकार जो लोकतंत्र में पेमेंट बीडीओ को अधिकार है, खाता सरपंच का है, और उसको एक हफ्ते बाद नहीं करने से उसको पेमेंट जो है वो बीडीओ कर देगा। तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, सिस्टम ही खत्म हो गया। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ये बहुत गलत है। इस तानाशाह सरकार को इस रवैये को बदलना चाहिए, मेरी ये सलाह है। इस प्रकार के ये चीजें लोकतंत्र के अंदर नहीं चलती। ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र का हनन है। आपके भी एक निर्दलीय साथी हैं जो दादरी से विधायक हैं, सोमवीर सांगवान, उन्होंने भी एक बयान कुछ दिन पहले दिया था। वो ये कह रहे थे कि ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच खड़े हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिस प्रकार से पंचायत मंत्री की भाषा शैली है, देवेंद्र सिंह बबली का, जिस प्रकार से लोगों को धमकाते हैं। ऐसे आदमी का नाम ले रहे हो जिसका कुछ वो है ही नहीं। वो 2 दिन पहले कुछ बोलता है, 2 दिन बाद कुछ बोलता है। वो कुछ है ही नहीं। गलती से लोगों से गलती होगी, उसको विधायक बना दिया। अब मैं उसके ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। 20 तारीख से सत्र भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होगा। किस प्रकार से आपके कार्यक्रम रहेंगे और यहाँ से आगे की यात्रा किस प्रकार से रहने वाली है, और कब ये यात्रा खत्म होगी, समापन किस प्रकार से आपकी यात्रा का रहने वाला है? मेरी यात्रा कल शाम को दोपहर बाद हम पंचकुला पहुंचेंगे जी, और परसों पंचकुला में एक समापन समारोह का कार्यक्रम रखा है जी। उसको करने के बाद महामहिम राज्यपाल जी को पूरी इस प्रदेश की जो मैं देख के आया हूँ, जो व्यथा है, उस व्यथा का एक पूरा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को सौंपा जाएगा जी। उनसे निवेदन किया जाएगा कि इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के ऊपर सरकार से इन बातों पे सवाल करें और इस बात की हल निकालने का काम करें जी। और उसके बाद जो है सोमवार से सत्र है, तो मैं पैदल अपने फ्लैट पे जाके सोमवार के अपने सत्र में भी अपने फ्लैट से पैदल, यानी पैदल जो पूरा नंगल चौधरी से लेकर विधानसभा तक आप पैदल मार्च करूंगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सत्र के दौरान जिस प्रकार से मुद्दे रहने दें, आप लगातार, हमने पिछले सत्रों में भी देखा है, आपने खूब मुद्दे उठाए हैं। क्या इस बार के जो सवाल हैं, क्योंकि आप बिजी थे यात्रा के दौरान काफी लंबे समय से, क्या वो तमाम सवाल जो है सदन में पहुंचा दिए गए हैं, या फिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार सदन में बलराज कुंडू फिर आवाज उठाएंगे? ये सारे मुद्दे तो मैं तो प्रैक्टिकली देख के आया हूँ। आपने सदन में कोई मोशन वगैरह दिया है? मोशन दिया है मैंने, बेरोजगारी पे भी दिया है, मैंने एजुकेशन पे भी दिया है, ओपीएस पे भी दिया है। 3 मोशन मैंने लगाए हैं, क्वेश्चन भी लगाए हैं। वो कंसीडर कितने हो तो मौके पे वो तो पता चलेगा सरकार किनको कंसीडर करती है। लेकिन मैं जो सारा एक पूरी अपनी आंखों देखा हाल और लोगों से मिलके आया हूँ पूरे प्रदेश का, उसके ऊपर सदन के अंदर जो है मैं सवाल करूंगा सरकार के साथ में। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे विधायक बलराज सिंह कुंडू, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनकी यात्रा जो है नांगल चौधरी से शुरू हुई थी, करीब 650 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने जो है अभी तक की है, और 18 तारीख को ये पंचकुला में एक बड़ी रैली जो है उसको संबोधित करेंगे, और उसके बाद जो है जो राज्यपाल हैं उनको जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और विधानसभा में तमाम जो मुद्दे, जिस प्रकार से बलराज कुंडू बता रहे हैं कि पूरी जो प्रजा है, पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तमाम जो सरकार की नीतियां हैं वो गलत नीतियों के विरोध में खड़े हैं, तो उन तमाम मुद्दों को विधानसभा में बखूबी से उठाया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।